एक लक्ष्य बस एक ऐसा सपना है जिसकी समय सीमा तय हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके और आपकी मनचाही जिंदगी के बीच एकमात्र बाधा आप खुद हो सकते हैं? यह विरोधाभासी, यहां तक कि बेतुका भी लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी इस पहेली को सुलझाने में लगा दी। यह मान लेना कि काम करने के लिए प्रेरणा का इंतजार करना होगा एक ऐसा जाल है जो चुपके से ज्यादातर लोगों के भविष्य को तबाह कर देता है। इस लेख में मैं बिना इच्छा शक्ति के भी काम करने के लिए 6 शक्तिशाली सिद्धांत पेश करूंगा। देखिए कैसे ज्यादातर लोग तैयारी होने का, आत्मविश्वास महसूस करने का, प्रेरणा के चमत्कारिक रूप से उभरने का इंतजार करते हुए अपनी जिंदगी बिता देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। कार्य स्पष्टता और आत्मविश्वास से पहले आता है। प्रेरणा गति का परिणाम है, इसके कारण कभी नहीं। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन तैयार न होने के कारण टालते रहे। कोई व्यवसाय शुरू करना, कोई किताब लिखना, करियर बदलना, रोजाना व्यायाम करना। समय बीतता जाता है और आप उसी जगह पर बने रहते हैं, निष्फल योजनाएं इकट्ठा करते रहते हैं। जो लोग कामयाब होते हैं और जो केवल सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर प्रतिभा या भाग्य में नहीं, बल्कि पूरी तैयारी से पहले काम करने की क्षमता में है। इतिहास इसे बिल्कुल सही तरीके से दर्शाता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के लिए किसी परफेक्ट मैनुअल का इंतजार नहीं किया। उन्होंने प्रयोग किए, हजारों बार गलतियां की और हर असफलता उन्हें सफलता के करीब ले जाती रही। हेनरी फोर्ड ने आदर्श ऑटोमोबाइल बाजार का इंतजार नहीं किया। उन्होंने समय बनाया, अपनी दृष्टि पर विश्वास किया और एक औद्योगिक साम्राज्य बनाया। उनके पास सभी उत्तर नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ और कीमती था, अनिश्चितता के बीच काम करने की इच्छा। यही वह रहस्य है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। सफलता का रास्ता सोचकर नहीं, बल्कि उसे पाकर बनाया जाता है। आत्मविश्वास शुरुआत नहीं, बल्कि शुरुआती प्रतिरोध को पार करने का इनाम है। एक ऐसे विक्रेता की कल्पना कीजिए जो फोन पर हिचकिचा रहा है, ग्राहक की प्रतिक्रिया के डर से जड़ हो गया है। हर विचार के साथ डर बढ़ता जाता है, लेकिन पहली कॉल करने पर कुछ बदल जाता है। पहली कॉल में आवाज कांपती है, दूसरी में बेहतर होती है और हर प्रयास के साथ आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। डर कम होता है, क्षमता बढ़ती है। सब इसलिए क्योंकि उसने सुस्ती तोड़ दी और काम करने का फैसला किया। वास्तविक जीवन में स्थिति मिलती जुलती है। हम कितनी परियोजनाओं को परफेक्ट प्लान की जरूरत मानकर छोड़ देते हैं। पूर्णतावाद का गहरा संबंध आलस्य से है। व्यवहार मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि प्रेरणा या आत्मविश्वास का इंतजार करना एक ऐसा जाल है जो व्यक्तिगत उपलब्धि को रोकता है। मस्तिष्क गति पर प्रतिक्रिया करता है। डोपामाइन, जो प्रेरणा की भावना पैदा करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, को मुक्त करता है। कार्य इनाम से पहले आता है। यह एक रुके हुए कार को धक्का देने जैसा है। शुरू में भारी, गति के साथ प्रयास कम हो जाता है। नेपोलियन हिल ने इसे तब अनुभव किया जब उन्हें उस समय के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेगी से मिलवाया गया। तैयारी के लिए समय या पर्याप्त अनुभव के बिना उन्होंने बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू लेने की चुनौती स्वीकार कर ली। यह कार्य, जिसे खारिज किया जा सकता था, ने उनकी जिंदगी बदल दी। अगर उन्होंने तैयार होने का इंतजार किया होता तो शायद वे वह कृति कभी नहीं लिख पाते जो लाखों लोगों पर प्रभाव डालती है। यह सिद्धांत आप पर भी लागू होता है। अपने पैसे की कमी, क्षमता की कमी या यह मानकर कि आपको और अधिक अध्ययन या योजना की आवश्यकता है, कितने अवसर गंवा दिए। समय इंतजार नहीं करता। हिचकिचाहट का हर दिन आपके मनचाहे भविष्य के निर्माण से एक दिन घटाता है। आप कब तक रुके रहेंगे जबकि जिंदगी गुजरती रहेगी? पहला कार्य सरल, छोटा, अपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह सभी अन्य के लिए ट्रिगर है। गति के बिना कोई प्रगति नहीं होती। प्रगति के बिना कोई उपलब्धि नहीं होती। ताकत अब शुरू करने में है, बिना गारंटी के, सभी उत्तरों के बिना, क्योंकि केवल वही रास्ता पाता है जो काम करता है। डर एक अदृश्य छाया है जो लकवाग्रस्त करने वाली शंकाएं फुसफुसाती है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया?
क्या होगा अगर मैं काफी अच्छा नहीं हूं? क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो गया? ज्यादातर समय ये चिंताएं साकार नहीं होती। अध्ययन बताते हैं कि 50% से ज्यादा चिंताएं कभी साकार नहीं होती। और असफलता के मामले में भी हमारे पास परिणामों से निपटने के लिए लगभग हमेशा ताकत और बुद्धि होती है। डर एक लगातार झूठा है जिसका मुख्य हथियार जड़ता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके बावजूद काम करना है। एडविन सी बार्न्स पर विचार कीजिए, एक युवा जो बिना पैसे, संपर्क या सुरक्षा के था। वह हार मान सकता था, लेकिन चुपके से थॉमस एडिसन के कार्यालय तक एक ट्रेन में सवार हो गया और आविष्कारक का भागीदार बनने के अपने लक्ष्य की घोषणा की। शुरू में उसे एक मामूली काम मिला, लेकिन उसने निराशा या शंका पर हावी नहीं होने दिया। वह दृढ़ रहा और जब अवसर आया वह तैयार था। उसने यह समझकर प्रतीत होने वाले असंभव को प्राप्त किया कि डर उसके कदमों को तय नहीं करता। आपने कितनी बार समय सही नहीं है या आप तैयार नहीं हैं कहने वाली आंतरिक आवाज को सुनकर अवसर गंवा दिए? आप कितनी बार महत्वपूर्ण फैसलों के सामने जड़ हो गए, असंभव तबाही की कल्पना की? डर अनिश्चितता में मजबूत होता है, लेकिन एक कदम उठाने पर भले ही दिल तेजी से धड़क रहा हो, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। यह दूर से एक अभेद्य दीवार की तरह है, लेकिन करीब आने पर दरारें दिखाई देती हैं। विज्ञान इसका समर्थन करता है। मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि डर के क्रमिक संपर्क से चिंता में काफी कमी आती है। मस्तिष्क समझता है कि खतरा उतना खतरनाक नहीं है जितना लग रहा था। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, वे कम होते जाते हैं। हर बार जब आप टालते हैं, वे बढ़ते जाते हैं। आपका भविष्य डर की उपस्थिति या अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि उसके बावजूद काम करने की इच्छा से बनता है। नेपोलियन हिल ने इसे दर्दनाक रूप से अनुभव किया। एक समय में राजनीतिक दबाव और उत्पीड़न के कारण उन्हें आधी रात को अपना घर छोड़ना पड़ा, परिवार और संपत्ति को पीछे छोड़कर, यह जाने बिना कि उन्हें आश्रय या आजीविका कहां मिलेगी। कोई भी व्यक्ति हार मान सकता था, लेकिन उन्होंने अज्ञात का सामना किया और आगे बढ़ते रहे। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को मजबूत किया कि डर जिंदगी का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। दबाव में काम करने से अप्रत्याशित लचीलापन पता चलता है। महत्वपूर्ण विचार यह है, डर गायब नहीं होगा, लेकिन आप भीतर कांपते हुए भी काम करना चुन सकते हैं। यह तय कीजिए कि आप इस छाया को अपने सपने नहीं चुराने देंगे। क्या बुरा है, कोशिश करने और असफल होने का दर्द या कभी कोशिश न करने का बोझ? उत्तर आपके अंदर है, जो आपके वर्तमान और भविष्य को परिभाषित करता है। आपने कितनी बार कल से शुरू करने का वादा किया है? कल पढ़ूंगा, कल जिम जाऊंगा, कल अपनी वित्तीय स्थिति को व्यवस्थित करूंगा। वह कल कभी नहीं आता, हफ्तों, महीनों, वर्षों में बदल जाता है। आलस्य चुपचाप होता है, लेकिन आपकी क्षमता को चुरा लेता है। यह ज्यादा योजना बनाने, सही समय की तलाश करने, झूठी भावना के रूप में छिपता है कि अभी समय नहीं है। जब आप इंतजार करते हैं, समय बीत जाता है और हर खोया हुआ दिन अप्राप्य होता है। आदर्श समय नहीं होता। परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार करना पक्षाघात के समान है। भविष्य आज के अपूर्ण कार्यों में बनता है। एक खराब लिखा गया लेख संपादित किया जा सकता है, एक साधारण व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन एक दराज में रखा सपना स्थिर रहता है। जो आलस्य को तोड़ता है वह तैयार नहीं महसूस करता, लेकिन सभी उत्तरों के बिना भी काम करने का फैसला करता है। एक सरल तरीका 5 मिनट का नियम है। अपने आप से कहें कि आप केवल 5 मिनट के लिए किसी काम पर काम करेंगे। यह कम समय है, लेकिन मस्तिष्क को गति में लाने के लिए पर्याप्त है। ये 5 मिनट अक्सर 30 मिनट, 1 घंटे में बदल जाते हैं। प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करते हैं। सबसे ज्यादा भार शुरुआत में होता है, जैसे एक रुकी हुई कार को धक्का देना। शुरुआती बल कठिन होता है, लेकिन गति के साथ गति प्राकृतिक हो जाती है। आलस्य हमारी भावनाओं और भलाई को प्रभावित करता है। कैलगरी विश्वविद्यालय के शोध दर्शाते हैं कि बार बार आलस्य करने वालों को ज्यादा चिंता, तनाव और पछतावा होता है।
किसी महत्वपूर्ण कार्य को टालने से न केवल एक लक्ष्य में देरी होती है, बल्कि भावनात्मक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। नेपोलियन हिल ने यह समझा। अपने समय की महान प्रतिभाओं का इंटरव्यू लेने का मिशन, 20 साल से ज्यादा के अथक कार्य की एक परियोजना आसानी से आलस्य के आगे झुक सकती थी। अगर उन्होंने लगातार टाल दिया होता, अगर वे हर दिन प्रेरित महसूस करने का इंतजार करते, तो वे अपना शोध कभी पूरा नहीं कर पाते और उनकी प्रेरणादायक पुस्तक मौजूद नहीं होती। उन समयों के बारे में सोचें जब आपने ऐसे फैसले टाले जो आपकी जिंदगी बदल सकते थे। गंवाए गए व्यावसायिक अवसर, छोड़े गए विचार, देरी से हुए प्रोजेक्ट जिनका उत्साह खत्म हो गया। आलस्य भारी ब्याज लेता है, क्योंकि खोए हुए समय के अलावा यह आत्मविश्वास को भी नष्ट कर देता है। हर अधूरा वादा मस्तिष्क में अपने प्रति अविश्वसनीयता दर्ज करता है, लेकिन काम करने पर भले ही थोड़ा सा हो, यह आत्मविश्वास फिर से बनता है। समाधान सरल है, लेकिन साहस की जरूरत है। अभी काम करना, भले ही थोड़ा सा हो, भले ही अपूर्ण हो। दैनिक छोटे कार्यों का योग दीर्घकालिक रूप से विशाल परिणाम देता है। आलस्य सपनों को भूतों में बदल देता है, लेकिन आज शुरू करने का अनुशासन जिंदगी बदल देता है। चुनाव आपका है। इरादों का ढेर लगाते रहें या पहला कदम उठाएं। अनुशासन बोझ, कष्ट या प्रतिबंध नहीं है, यह स्वतंत्रता है। प्रतिबद्ध होने और पूरा करने की क्षमता, भले ही कोई गवाह ना हो। यह रोजाना यह साबित करना है कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। यह आत्मविश्वास हर सच्ची उपलब्धि का आधार है। जो प्रेरणा पर निर्भर करता है वह क्षणिक भावनाओं का गुलाम होता है, जो ऊंच नीच के अधीन होता है। जो अनुशासन विकसित करता है वह निरंतरता बनाता है, जो आदतों को परिणामों में बदल देता है। शुरुआती आराम का विरोध करना दर्दनाक होता है। शरीर को आराम चाहिए, मन बहाने ढूंढता है, हर कोशिका त्याग के लिए रोती हुई लगती है। लेकिन इस बाधा को पार करने पर कुछ शक्तिशाली होता है। आप मस्तिष्क को सिखाते हैं कि वह दबाव सह सकता है। हर पुनरावृत्ति के साथ यह मजबूत होता जाता है। यह किसी मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। शुरुआती प्रयास असहनीय लगता है, लेकिन निरंतर अभ्यास असंभव को स्वाभाविक बना देता है। अनुशासन चरित्र को ढालता है, लचीलापन पैदा करता है और बाधाओं को सीढ़ियों में बदल देता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अध्ययन दर्शाते हैं कि अनुशासित व्यक्तियों में वित्तीय स्थिरता, बेहतर रिश्ते और बेहतर कल्याण होता है। अनुशासन जिंदगी के किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह फैलता है। वादे के समय उठना सीखने पर आप वादों को पूरा करना, शरीर की देखभाल करना और भविष्य की योजना बनाना सीखते हैं। छोटे छोटे सुसंगत चुनावों से उपलब्धियों का जीवन बनता है। नेपोलियन हिल यह गहराई से समझते थे। वे वित्तीय कठिनाइयों से गुजरे, जहां दृढ़ रहना असंभव लग रहा था, लेकिन रोजाना लिखने का अनुशासन, यहां तक कि कमी और अनिश्चितता के साथ भी उन्हें सफलता और समृद्धि पर प्रभावशाली कृति पूरी करने की अनुमति देता है। वे निराशा के आगे झुक सकते थे, लेकिन उन्होंने जारी रखने का विकल्प चुना, अपने आप और अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ते हुए। इस अनुशासन ने न केवल उनका समर्थन किया, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित भी किया। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आपने कितनी बार उत्साह के साथ कुछ शुरू किया, लेकिन उत्साह के गायब होने पर हार मान ली? कितनी आशाजनक परियोजनाएं किसी ऐसी प्रेरणा के इंतजार में खो गईं जो कभी वापस नहीं आई? कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन जब शुरुआती चमक गायब हो जाती है तो कम ही लोग बने रहते हैं, और यही कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचते हैं। अनुशासन आत्म प्रेम का सबसे बड़ा कार्य है। अपने से किया वादा पूरा करने पर आप अपने अवचेतन से कहते हैं, मैं भरोसेमंद हूं, सक्षम हूं, मैं अपने पर भरोसा कर सकता हूं। बार बार दिया गया यह संदेश आंतरिक शक्ति, अटूट आत्मविश्वास में बदल जाता है। इस आधार के साथ आपको बढ़ने से कुछ नहीं रोकता। जिंदगी उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो तब बने रहते हैं जब दूसरे हार मान लेते हैं। अनुशासन एक सामान्य जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच का अंतर है। दर्द अपरिहार्य है,
हम सभी इसे किसी न किसी रूप में महसूस करते हैं। क्षति, निराशा, अस्वीकृति। जो बढ़ता है और जो पंगु हो जाता है, उसके बीच का अंतर दर्द की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उस पर प्रतिक्रिया करने के तरीके में है। दर्द एक ऐसा बोझ हो सकता है जो हमें डुबो देता है, या एक ऐसा ईंधन जो हमें प्रेरित करता है। चुनाव हमारा है। जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, उनमें से कई कठिनाइयों से तराशे गए थे। सबसे बड़े कार्य अक्सर बड़े दुखों से निकलते हैं। अस्वीकृति, असफलता, गलतियां, सभी में अनमोल सबक है। ऐसे शिक्षण जो कोई भी किताब या शिक्षक नहीं दे सकता। ये जीवन के वार हैं जो हमें जड़ता तोड़ने, खुद को फिर से बनाने, नए समाधान खोजने के लिए मजबूर करते हैं। दर्द को दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षक के रूप में देखना एक ऐसी आंतरिक शक्ति को प्रकट करता है जिसके बारे में पहले नहीं पता था। विज्ञान इसका समर्थन करता है। भावनात्मक लचीलापन पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि जो व्यक्ति विपत्तियों का सामना करते हैं और उन पर काबू पाते हैं, उनमें ज्यादा परिपक्वता, ध्यान और नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। दुख जब समझा जाता है तो जीवन के हमारे दृष्टिकोण का विस्तार करता है, सहानुभूति पैदा करता है और चरित्र को मजबूत करता है। सबसे बुद्धिमान और प्रेरक लोग अक्सर अपने इतिहास में गहरे निशान रखते हैं, इस परिवर्तन की गवाही देते हैं। नेपोलियन हिल का जीवन इस परिवर्तन का उदाहरण है। अमेरिका के महामंदी के दौरान उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया। यह अत्यधिक पीड़ा और अनिश्चितता का समय था, जहां बहुतों ने हार मान ली होती। इसके बजाय उन्होंने अपने विचारों को निखारने, अपने सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन करने और भी अधिक प्रभाव के साथ लिखने के लिए इस अनुभव का उपयोग किया। पीड़ा शिक्षाएं बनाने के लिए ईंधन बन गई जो पीढ़ियों तक चली, यह साबित करते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी अपने दुख से बड़ा कुछ बनाना संभव है। जब हम दुखी होते हैं तो पलायन करने, विकर्षणों की तलाश करने का ही आग्रह होता है। लेकिन विकास तब होता है जब हम असुविधा का सीधे सामना करते हैं। इसी टकराव में परिवर्तन होता है। दुख हमें तोड़ सकता है या हमें गढ़ सकता है। हमारा रवैया परिणाम तय करता है। हो सकता है कि आप असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हों। अपने आप से पूछें, क्या यह मुझे नकारात्मक रूप से परिभाषित करेगा या मैं अपनी ताकत बनाने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करूंगा? हर आंसू एक शिक्षा हो सकता है, हर अस्वीकृति एक स्पष्टता, हर गिरावट एक सीढ़ी। दुख यह साबित करता है कि आप जीवित हैं और गतिमान हैं, और गति परिवर्तन का आधार है। दर्द सुखद नहीं है, लेकिन यह उपयोगी हो सकता है। वह शक्ति जो आपको प्रेरित करती है जब कुछ नहीं करता। जो लोग अपने घावों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वे अटूट हो जाते हैं। जिंदगी हमारे प्रतिरोध की परीक्षा लेती है, लेकिन हमारा जवाब तय करता है कि हम कहां तक पहुंचते हैं। दर्द को ताकत में बदलकर हम पाते हैं कि हमारे इतिहास के सबसे अंधेरे अध्याय भी सबसे शक्तिशाली हो सकते हैं। बिना लक्ष्यों के जीना, बिना कंपास के ऊंचे समुद्र में नौकायन करने जैसा है। हम चलते हैं, लेकिन बिना दिशा के। बहुत से लोग इस तरह जीते हैं, बिना कुछ हासिल किए ऊर्जा बर्बाद करते हैं। लक्ष्यों की स्पष्टता उन लोगों को अलग करती है जो कामयाब होते हैं, और उन लोगों से जो केवल सपने देखते हैं। खुशी, सफलता या धन की इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। ये अस्पष्ट, निष्प्रभावी इच्छाएं हैं, क्योंकि वे मस्तिष्क को कोई ठोस लक्ष्य नहीं देती। यह बिल्कुल परिभाषित करना जरूरी है कि क्या चाहिए, कितने समय में और पहला कदम क्या है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन दर्शाते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों को स्पष्टता और विशिष्टता के साथ लिखते हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में ज्यादा संभावना होती है जो उन्हें केवल अपने दिमाग में रखते हैं। लिखने का कार्य प्रतिबद्धता बनाता है, कार्य से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करता है और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाता है। किसी लक्ष्य का विस्तार से वर्णन करने पर मन उसे वास्तविक बनाने के तरीके खोजता है, भले ही अनजाने में। नेपोलियन हिल ने इसका उदाहरण दिया। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें महान नेताओं का इंटरव्यू लेने और सफलता के बारे में उनके विचारों को संकलित करने की चुनौती दी, तो यह परियोजना असंभव लग रही थी।
बिना किसी गारंटी के 20 साल की कड़ी मेहनत, लेकिन उन्होंने स्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्वीकार कर लिया। सैकड़ों व्यक्तियों का साक्षात्कार लेना, उनके सबक रिकॉर्ड करना और उन्हें सभी के लिए सुलभ सिद्धांतों में बदलना। इस लिखित वचनबद्धता ने उन्हें 2 दशकों तक दृढ़ बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप इतिहास की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक रची गई। एक बड़ी भूल है काम करने के लिए प्रेरणा का इंतजार करना। कार्य ही प्रेरणा को जन्म देता है। एक लक्ष्य लिखकर उसे छोटे छोटे दैनिक कार्यों में बांटने से प्रगति आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। बड़ी महत्वाकांक्षाओं को छोटे और प्राप्त करने योग्य कदमों में तोड़ दीजिए। $10,000 बचाने की इच्छा डरावनी लग सकती है, लेकिन रोज $10 बचाने से कुछ सालों में असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अंतिम लक्ष्य को संभव चरणों में बांट दीजिए। लक्ष्यों के प्रति वफादार रहने के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। निरंतरता के बिना सबसे अच्छी योजनाएं भी बेअसर हो जाती है। प्रतिदिन कार्य करना, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जरूरी है। प्रगति चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होती है। हर कार्य, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, समय के साथ जमा होता है, जिससे एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस प्रक्रिया में आत्मविश्वास का जन्म होता है। छोटे कार्यों को पूरा करना आगे के कार्यों को पूरा करने की क्षमता सिद्ध करता है, जिससे आत्मविश्वास का एक सकारात्मक चक्र बनता है। सकारात्मक मनोविज्ञान के शोध बताते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य सीधे तौर पर खुशी और कल्याण से जुड़े होते हैं। लक्ष्य के प्रति स्पष्टता चिंता को कम करती है, प्रेरणा बढ़ाती है और लचीलापन बढ़ाती है। आप खुद को खोया हुआ महसूस करना बंद कर देते हैं और एक ठोस रास्ता देखते हैं, भले ही बाधाएं हों। चिंतन सरल है। क्या आपने वही लिखा है जो आप हासिल करना चाहते हैं? क्या आपने समय सीमा, मूल्य, तिथियां और चरण निर्धारित किए हैं, या आप अभी भी जीवन के आपको वहां तक ले जाने का इंतजार कर रहे हैं? स्पष्ट लक्ष्यों के बिना आप घटनाओं के प्रवाह में बहते रहेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, कभी नेतृत्व नहीं करेंगे। जो आप चाहते हैं उसे ठीक से तय करके और प्रतिदिन कार्य करके आप सपनों को योजनाओं में और योजनाओं को वास्तविकता में बदलते हैं। अपनी कहानी के दर्शक या नायक होने के बीच का अंतर यही है। अब जबकि आपने इन अवधारणाओं को आत्मसात कर लिया है, आगे बढ़ते रहें। अगला वीडियो देखें। यह आपको आपके व्यक्तिगत विकास की यात्रा में और आगे ले जाएगा। आपके विकास के प्रति मेरी प्रतिबद्धता सच्ची है। मैं आपको हर शिक्षा को लागू करते हुए देखना चाहता हूं। अभी वीडियो पर क्लिक करें और आइए अगला कदम साथ मिलकर उठाएं। मैं आपका इंतजार करूंगा।